जैसे मैं कहीं भी शादी का बात करता हूँ तो लड़की मांस अंडा वगैरह खाने की जी जी बाली मिलती है। तो आप शादी करना चाहते हैं? हाँ जी। क्यों करना है शादी? क्यों करते हैं शादी, बताओ। शादी बताओ भगवान में ताकि मन लगे। तो क्यों अभी शादी के बिना नहीं लगा सकते तो मन? अकेले फिर नहीं हो पाता है। अंडा खाने वाली नहीं चाहिए? नहीं। मांस खाने वाली नहीं चाहिए? और दारू पीने वाली? नहीं नहीं और धक्का मारने वाली? नहीं और ड्रम में पैक करने वाली? नहीं। और मिक्सी में पीस देने वाली? नहीं। और सिलेंडर में पैक कर देने वाली? राधे राधे करने वाली। राधे वाली चाहिए, राधे राधे करने वाली, सही है। गुरुजी। हाँ जी। कौन है? गुरुजी ये सब कुछ सही है। किसी पति की अच्छे हैं? पति अच्छे हैं पर गुस्सा बहुत करते हैं। किस बात का? हर छोटी छोटी सी बात पर। अच्छा। जिस छोटी छोटी बातों में गुस्सा है? पति से बोल देना कि बड़ी बातें किया करो। आए भी हैं वो हमारे साथ। इनका नेचर ना गुरुजी मतलब ऐसा है, अगर मैं बोलती हूँ ना कि कभी कभी हमें मतलब जरूरी नहीं है खिलाने पिलाने, सिर्फ ऐसी बाइक से भी स्कूटी से घूमने ले जाया करो सिर्फ राइड के लिए। एक काम करो, हर जगह घुमाते हर दूसरे दिन शक्तिमान की तरफ गोल गोल घुमा दिया करो। शक्तिमान शक्तिमान। अच्छा। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। इन्हें गुस्सा बहुत आता है। नहीं, इनको गुस्सा आने दो। आप अपना गुस्सा ना दिखाओ और आप हैप्पी कैसे रहोगी? हैप्पी रहूंगी। कैसे वेलकम करोगी करके दिखाओ। क्या मुस्कुराहट। हंस कर ही करूंगी। है ना? ऐसे थोड़ा स्माइल के संग आइए, हाँ जी। नहीं है ना? आप और आते ही एक आई लव यू चिपका दो। रात को कोई सपने में लेडीज आती है और गाना गाती है भोजपुरी में, कहती है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे और बहुत दिन हो गया है, 3-4 साल हो गया। कौन आती है? कोई लेडीज आती है और गाना गाती है, कहती है प्यार में रौरा काहे बीमार बानी। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। तो पत्नी गाती होगी आपकी? हमारी पत्नी तो नहीं गाती है मगर रात को सपने में गाती है और आप भी रहते हो। मैं? हाँ आप भी गाते हो, वो भी गाती है, कई दिन हो गए हैं मेरे साथ। अच्छा, अब यही काम बचा था मेरा। हाँ, वो भी पूरा कर दिया आप। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बहुत कुछ बोलती है, कहती है मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो आती हूँ तो जाती नहीं हूँ। सामने भी आती है? सामने तो आप आते हैं। तो हम तो सबके घर में रोज 3 बजे टीवी पे आ ही जाते हैं। आप आते हैं तो गाना आता है तो अच्छा लगता है। भूत नहीं आती है तो? वो भी दोनों आप गाते हैं तो अच्छा लगता है मेरे को। तो सुनते रहा करो जब अच्छा लगता है, क्या दिक्कत है? हो सकता है वो आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही हो, पिछले जन्म की पत्नी रही हो, किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिए? गर्लफ्रेंड तो थी हमारी मगर बहुत पहले थी। ये गड़बड़ है बाबा। महाराज तो आपने क्यों छोड़ दिया था उसको? मैंने छोड़ा तो नहीं है मगर दूरियां समस्या की वजह से दूर हो गए, इसलिए वो आ गई आपके बिल्कुल पास। कौन सा गाना गाती है चुड़ैल? गाना तो बना के गा देती है, भोजपुरी बहुत तरह तरह गाना गा देती है। मुन्नी बदनाम हुई भी गाती है? गाना तो गा देती है। खेसारी लाल गाए हैं तो उसके ऊपर गा देती है गाना। आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करो और अभी तो रुको, और भूतनी का गाना सुनते रहा करो, काम करते रहा करो और बनाओ गर्लफ्रेंड। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कहती है कि जीते जी मैं नहीं छोड़ूंगी चाहे तुम छोड़ दो। तुमसे प्यार करती है ना वो? मैं कैसे क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं तुम भी आता। प्यार करो, तुम भी बोल दिया करो आई लव यू। मेरी मिसेज मेरे से नाराज होती है कि तुम तो पागल मिसेस बन को रहे हो। समझाओ ना कंडीशन के भाई वो सही की नहीं है, भूतनी है बस। अलग अलग रूप लेके आती है, बैठ जाती है, रोने लगता हूँ बैठ के, मैं हाथ जोड़ने लगता हूँ, भागने अरे आप रोया ना करो, इसको भी एक आई लव यू मारो उसके मुंह पे। मैं- चुड़ैल भी खुश, तुम भी खुश। अब मेरी लड़की भी पढ़ाई छूट गया उसका मेरे वजह से। आजकल लड़कों को एक लड़की नहीं मिल रही है, इन पर चुड़ैल का दिल आ गया है। नाम कभी कभी पार्वती बताती है। अच्छा, हाँ और शायद भी कहती है।
फूल में कांटे नहीं होते हैं, फूल बिखर जाए तो उसमें खुशबू का पता नहीं होता। अच्छा चला गया। फूल में कांटे होते कहाँ हैं? शायरी भी चुड़ैल चुड़ैल टाइप की कहती है काय? वो पूरी रात रात कहती है, सोने नहीं देती है बैठ के पूरी रात रात। तुम्हारी यादों में शायरी लिखती है, क्यों लिखती हूँ खत खून से स्याही न समझना, मरती हूँ तुम्हारी याद में जिंदा न समझना। क्या बात है। जी हाँ। ये शायरी तो नहीं लिखती? ऐसे नहीं कहती है। क्या कहती है? एक गाना गाया बना के जींस वाली सनिया दूल्हा खोजली पाकिस्तानी, उसने गा दिया साड़ी वाली सनिया दूल्हा खोजली। ये क्या पता 24 घंटे बातें करती है मेरे से। तुम हनुमान चालीसा सुनाना बस, तुम खुद चुड़ैल को परेशान करते होगे। चलो। मेरा प्रश्न है कि हमारे बच्चे झगड़ा बहुत करते हैं किससे? आपस में, अच्छा और मोबाइल बहुत देखते हैं। ठीक है। अगला देखो गुरुजी, क्या देखते हो मोबाइल पे? अरे यूट्यूब देखते हैं भैया। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। पढ़ते हो अच्छे से? हाँ गुरुजी अच्छे से ही पढ़ाई लिखाई है। अच्छा। 77, 78, 69 में बड़ा क्या है बताओ? ये 69। यही पढ़ते हो? अरे हाँ भाई हाँ। 29 के बाद क्या आता है? 30, और 30 के बाद 31, 29 कैसे लिखेंगे? 29, और 69 कैसे लिखेंगे? 79, अच्छा 69। तो रुको जरा, सबर करो। काका काका आता है? हाँ गुरुजी। सुनाओ। अरे चलो भाई देखो अपने काम। अरे गा खा गा घा डरे अंगा। मुझे अपने घर जाना है। पति देव 2017 से डिप्रेशन में रहते हैं, कोई काम काज नहीं करते हैं। तो क्यों डिप्रेशन में हो पति? सर हाँ सर। बहुत टेंशन में रहते हैं। टेंशन लेने का नहीं। क्या बात की चिंता है बताओ? कुछ हाय हाय हाय, ये हाय कौन सी हाय? ये काम नहीं करते हैं। बात कराओ पति। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़का है, 1 अरे उनको बताने दो, सब तुम ही बोल लेती हो इसलिए वो टेंशन में है। एक गप्पी से जुबान लड़ा रही है। पत्नी बोलने नहीं दे रही है। पत्नी से प्रेम करते हो कि नहीं? करते हैं। लग तो नहीं रहा है। हाँ। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हंसते नहीं हो आप? हंसते ना हंसते तो नहीं। क्यों नहीं हंसते? खुशी है मेरा गुरुजी खत्म हो गया। क्यों? माइक ना लेना मैया। कहें हम गुरुजी अब पड़ोसन के चक्कर में तो नहीं पड़ गए थे? ना। पैसा जुआ में तो नहीं खर्च कर दिए? जुआ में ना। दारू तो नहीं पी गए? ना। रुको जरा, सबर करो। हमसे थोड़ी बात कर लोगे तो खिलखिला पड़ोगे। देखो आई ना। हाँ हाँ ऐसी और बात करो आएगी। ठीक है। अंदर बैठी है गुडरी मार के आपकी हंसी। सही पकड़े हैं। और अभी तो रुको। खुश रहेंगे? जी। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। देखो आई ना हंसी आपको। जी। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पत्नी को बोलो आई लव यू। आई लव यू। हैं? अच्छे से बोलो। आई लव यू। अरे ब्रांडेड वाला बोलो, चाइना वाला है तो बोलो आई लव यू। आई लव यू। नहीं हिंदी बोलो। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरी तरफ देख के नहीं, पत्नी की तरफ। पत्नी के हाथ पकड़ो। बोलो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे खुश रहा करो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा, सबको प्रेम की जरूरत होती है। सही बात है, सही बात है। कि जितना प्यार छोटे बच्चे को मिलता है, जी। इतना ही प्यार बूढ़ों को भी मिलना चाहिए। अपने बेटों से, अपनी बहू से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से। मानना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप अपने पति से प्यार नहीं करती हो मैया? जी बहुत हम प्यार करते हैं, हमको भी प्यार करते हैं। कुछ नहीं आज तक ले हमको कहे हैं या। अब आई लव यू बोलो पति को। आई लव यू। कथा रोज सुना करो। ठीक है। और जी। पत्नी को रोज आई लव यू बोलना है। जी। एक सवेरे और एक शाम। शाम को। सही पकड़े। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 2 आई लव यू।
देखो यहाँ पास आए लाए थे हैं, टीवी में डिप्रेशन में, अब यहाँ डिप्रेशन अपना यहीं छोड़ के खुशी खुशी जाएंगे ये। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। महाराज जी मैं लक्ष्मी को ढूंढ रहा हूँ। लक्ष्मी, तो शादी नहीं हुई आपकी? नहीं, क्योंकि मैंने देखा है ना स्वप्न में किसको? लक्ष्मी को। कौन लक्ष्मी को? लक्ष्मी के जो कौन दिख गई? कौन सी पड़ोसन दिख गई तुम्हें? ले, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, छोरा शादी करने चला है। पहले खड़े तो हो जाओ। महाराज जी मैं आपको कोई पसंद आई? मैं परमेश्वर हूँ। आप परमेश्वर हैं? गांजा पीते हो? गांजा? नहीं। दारू पीते हो? दारू नहीं पीते? गांजा नहीं पीते? खाओ माँ कसम के दारू नहीं पीते? चिलम पीता हूँ। अरे चिलम ही तो गांजा होती है भाई। देखो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है, खड़े होने की हिम्मत नहीं है, लक्ष्मी ढूंढने चला हैं? लगता है आप पहचान नहीं पा रहे हैं मुझे। मैं पहचान गया, तुम एक नंबर के गंजेड़ी हो हैं? ठीक, जाओ जाओ, कुछ कहना है? कहाँ गांजा पीने जा रहे हो? गुरुजी मुझे ये पूछना है कि मतलब मैं सब कुछ, ऐसा लगता है कि सब कुछ कर ले रही हूँ जीवन में, फिर भी मजा नहीं आ रही है। क्या किए रहे हो आप? काय में मजा आएगी आपको? पता नहीं, कभी लगता है कि ज्यादा कमा लेंगे तब मजा आएगी, कभी लगता है शादी हो जाएगी तब मजा आएगी, फिर कभी लगता है घूमने चली जाओ तब मजा आ जाएगी, लेकिन जो भी कर लूँ मजा नहीं आ रही है। टेंशन लेने का नहीं। पूरी जिंदगी जीने के बाद भी आपका यही सवाल रहेगा, मजा तो आए ही नहीं। तो आप बता दीजिए ना क्या करें कि मजा आ जाए। ऐसा है कि मजा का उल्टा क्या है? जमा। मजा का है सजा। सही बात है, सही बात है। तो जहाँ मजा है वहाँ क्या है? सजा। जहाँ सुख है वहाँ क्या है? दुख। सही पकड़े हैं। तो मजा का सजा हो सकता है, सुख का दुख हो सकता है, पर आनंद का सारे जीवन में आनंद ही रहेगा, वहाँ उल्टा कुछ नहीं है। रुको जरा, सबर करो। तो आप पहले शादी ब्याह कर लो, सांसारिक सुख ले लो, फिर भगवान के आश्रित हो जाना। अच्छा, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पढ़ाई करते हैं? नहीं, जॉब करते हैं। कितना कमा लेते हैं रोज का, महीने का? मतलब ऐसे 1-2 लाख महीने का? हाँ। क्या बात है। जी हाँ। पति कैसे वाला चाहिए? 3 लाख तो आप ही कमाती हो, हाँ। और यदि इससे कम वाला मिला तो ताने मारोगी कि नहीं उसको? तू तो 1.5 कमाता है, मैं 3 कमाती हूँ। नहीं, वो कम ही कमाते हैं जिससे शादी होनी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, वो सरकारी है, आप प्राइवेट है। तो क्यों आप जब 3 लाख कमाती थी तो एक बेरोजगार से ना कर लेती शादी, तो बेचारा उसका भी भविष्य सवर जाता। बचपन से ही है। कौन? जिससे शादी होनी है। बचपन से क्या है? फ्रेंड है बचपन से। ये गड़बड़ है बाबा। वो पुरुष ऐसी लड़की से ब्याह कर लेता है जो 1 रुपया नहीं कमाती, और स्त्री यदि कमाती है तो बिना कमाने वाले लड़के से ब्याह नहीं कर सकती। सही पकड़े हैं। अब बताओ, दिल किसका बड़ा होता है, स्त्री का कि पुरुष का? नहीं, वो तो सही बात है, पुरुष क्या? का ही बड़ा होता है। दिल किसका बड़ा है? पुरुष का। तो फिर क्या करे गुरुजी, मतलब कि मजा आ जाए जीवन में? अब शादी कर लो, मजा आ जाएगा। अब क्या है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपकी तो लगी गई, कर लो फिर। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। क्या देखते हो मोबाइल पे? अरे यूट्यूब देखते हैं भैया। क्या देखते हैं यूट्यूब पे? जैसे खेल कूद का देखते हैं और पढ़ाई का भी। अच्छा, पढ़ते हो अच्छे से? हाँ गुरुजी, अच्छे सही पढ़ाई लिखाई है। अच्छा, अच्छा, हमको सिखा रिया है। 77, 78, 69 में बड़ा क्या है बताओ? 69। बस हवा निकल गई। यही पढ़ते हो? फिर इसलिए कहते हैं मोबाइल चलाने से अच्छा है पढ़ लो बेटा। सही बात है, सही बात है ना? ठीक है। क्या पहना? 69। 78 बड़ा होता है। 69 क्या पहना? 69। रुको जरा, सबर करो। क्या कहा? समझ नहीं। भारत से हो कि अमेरिका से आए हो? भारत। फिर हिंदी नहीं समझते? नहीं। शाबाश। हिंदी नहीं आती?
आती है गुरुजी। 29 के बाद क्या आता है? 30, और 30 के बाद 31, 29 कैसे लिखेंगे? 29, और 69 कैसे लिखेंगे? 79, अच्छा 69। अरे और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। काखा गाखा आता है? हाँ सुनाओ। अरे यार, का खा गा घा डरे अंगा। अरे भगवान। चाचा गाधा। यहाँ। अरे ठीक है ठीक है, थोड़ा पढ़ना चाहिए हिंदी। हिंदी नहीं पढ़ते? यही नहीं, अभी और सुनिए। अमरूद खाए हो? हाँ गुरुजी। अमरूद की स्पेलिंग बोलो। छोटा आ माँ पे बड़ा ऊ की मात्रा। अरे अच्छा, स्पेलिंग। अच्छा, अमरूद इस इंग्लिश से लिखो। क्या हुई? गुआवा, गुआवा। अरे अमरूद को लिखना है। और जैसे सेनापति होता है वैसे ही वनस्पति होता है। अमरूद तो लिख गया, उसे इंग्लिश में हाँ हाँ कैसे AMRUD। क्या आया? पहला अक्षर क्या था? A। हाँ, तो A फॉर एप्पल हो सकता है, तो A फॉर अमरूद क्यों नहीं हो सकता? अमरूद भारतीय है। सही बात है। एप्पल अमेरिकन फल है और अमरूद भारतीय फल है। जबकि अमरूद ज्यादा हेल्दी है। क्या बात है सर। सही पकड़े हैं। ऐसी बेटा। ए फॉर क्या होना चाहिए? अमरूद। ये भारतीय है। शिक्षा भी तो विदेशी है ना, समस्या ये है, इसलिए तो मैं हिंदी नहीं आती। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पर आपका तो बेटा भी है, पति है, आपको वृद्धाश्रम में रहने की नहीं, क्या वो जरूरत है? पति का तो नाम ही मत लीजिए, पति का नहीं नाम लीजिए। क्यों? पति की वजह से ही तो आ रहे हैं। पति का नाम क्या है? गोपाल अग्रवाल। नाम आप खुद ले रही हो, कह रही हो, आप नाम मत लीजिए। जी। आप पति को ले आना मेरे पास, मैं आपके पति को बिल्कुल अच्छा बना दूंगा, आपसे प्यार करने वाला हो जाएगा पति। नहीं सर, वो नहीं। रोज 2 आई लव यू बोलेगा फिर आपको मैया। लेकिन आपने महाराज जी पुरुषों के लिए नहीं बनाया है आश्रम, नहीं तो उनको छोड़ देते। हाँ। चलो पति को आने दो, उनको ही रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, आप जरूर रख लीजिएगा उनको, तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। पति के बिना? हाँ, स्वर्ग बन जाएगा हमारा घर। सर वो प्रेम वाला आदमी नहीं है वो। फिर कौन सा आदमी? खतरनाक है वो बहुत। वो बिल्कुल राक्षस है वो। रावण ने भी कुछ अच्छा काम किया होगा अपनी लाइफ में। हाँ। लेकिन ये रावण से भी आगे बढ़कर है। अभी कितने साल के हैं पति? 68 साल के, वो 69 ईयर के हो गए हैं। तब तो बुढ़ापा आ गया, कुछ समय बाद तय हो ही जाएंगे। तब तक टैटू रहना। नहीं होने, वो तगड़े हैं 150 किलो के। प्रेत का मतलब सिद्धि करने का बारात मुझे हुआ। इसमें भूत प्रेत रखता हूँ तो उसमें पाप है कि सही है? तो आपने कितने भूत सिद्ध किए? 20 है। 20। अरे बाबा! तो दर्शन कराओ एक आध भूत का। मतलब किसी का बुराई करने के लिए हम इस चीज को नहीं रखे हुए हैं, भलाई करने के लिए रखे हुए हैं। अरे तो हमारी कर दो भलाई, दर्शन कराओ। तो 20 भूत में ब्रांडेड भूत कौन सा है? ब्रांडेड भूत है नट। नग। हाँ, उसका नाम है नग। नट है। नग। वो क्या करता है? इसको यहाँ से भेजेंगे ना, भेज देते हैं। हाँ, भेज के उसको ठीक करेगा। जैसे आप वृंदावन आए तो भूत की पीठ पे चढ़ के आ गए? नहीं, किराया भाड़ा तो लगाना होगा। ये सब थोड़ा ही क्या भूत आपको पहुंचा दे वहाँ, भूत पहुंचा दे यहाँ? ना, ये सब थोड़ा ही कर हैं? भलाई करने के लिए चीज को रखे हुए हैं। तो भलाई तो है, किराया बच जाएगा आपका। ये 20 भूत मिल कहाँ गए आपको? तांत्रिक गुरुदेव है ना, हाँ, तो हमारा पूर्वज भूत बने हुए थे। अच्छा, आपके पूर्वज भूत थे। हाँ। तो आप भूतों की संतान हो। हाँ। तो मतलब गुरु जी के पास बोले तो जब आप भूत की संतान हो तो आपके पास 20 भूत, तो आपकी पत्नी भूतनी है क्या? नहीं, हाय वाई भी के नहीं। कहाँ आपकी पत्नी? यहीं पे है कहीं। ढूंढो।
कहाँ भूत तो नहीं ले गया? 20-20 भूत घर में बिठाए हो। कहीं गए हुए हैं अब ले गया भूत। अब ढूंढो, अब भूत से कहो कि ढूंढ के लाए। किसको बुराई करते पड़े के भेड़ के हरा बुराई न भलाई करते हैं। सही, आप भलाई करते रहो। जाओ जल्दी अपनी भूतनी को ढूंढो, कहाँ है? भगवान। ये मैं एक ससुर का आदि मारा हूँ, ससुर के पिता हूँ। ससुर को मारी हो आप? हाँ। तो मतलब आप खुद मार मार के भूत बना देते हो? नहीं, ऐसा मत करो मेरी जान। अच्छा। परेड के आने से पहले मतलब हम शादी के थे उड़ौआ। पिताजी दहेज लेने के पक्ष में थे कि दहेज लेना है। क्या ये रहे हो आप? अपनी पत्नी के साथ खुश रहो। और तुम्हारे भूत लगे हैं तुम्हें 20। चलो दूसरे से बात करो, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सोचा है कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो क्या मेरा सवाल मतलब मेरा जो डिसीजन अपनी लाइफ को लेके सही है? शादी क्यों नहीं करनी है? बस अब चीजें काफी हुई है लाइफ में, तो इस वजह से नहीं चाहती हूँ मैं अब शादी करना। तो क्या क्या हो गया लाइफ में? तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी शादी हुई थी और मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के जा चुका है। पूरी कोशिश शादी पसंद से हुई थी कि नहीं? मेरी पसंद से हुई थी गुरुजी, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी थी। लव मैरिज थी? हाँ जी। तो आपने भागना शुरू किया था कि वो भागा था आपके साथ? कौन किसका हाथ पकड़ के भागा था? आप भागी थी उसका कि वो आपका? एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम दोनों ही गए। आप भागने में आगे कौन था? हरामी हूँ। आगे कौन भाग रहा था? यही नहीं, अभी और सुनिए। आप भाग रही थी कि लड़का? समझ रहे हो ना? अब इतना याद नहीं गुरुजी, 4 साल हो गया इस बात को। तो आपको शादी के बाद ऐसा लगा कि उसका चक्कर है? नहीं गुरुजी, क्योंकि मैं जॉब वगैरह में रहती थी, जॉब घर सब देख रही थी, अकेले मैनेज कर रही थी। तो जॉब देखो, आपने जॉब किया तो वो पति ने दूसरी जॉब पकड़ ली। अब वो पड़ोसन के जॉब में लग गया। शादी भी कर करती रह गई जॉब। आप पति से ठीक से प्यार न की होंगी। अच्छा। थोड़ा प्यार अच्छा, थोड़ा ब्रांडेड प्यार करती। तुमको सिखा रिया है। तो फिर और किसी का प्यार उसे भाता ही नहीं। अब आपका प्यार थोड़ा चाइना मॉडल हो गया। तू समझा? आपका प्यार ज्यादा जॉब में चला गया कि जॉब करूंगी, पैसा कमाऊंगी, पैर पे खड़ी होंगी। अब खड़ी रहो पाँव पे, पति निकल गया। पहले मुलाकात हुई थी तो 1 महीना अच्छे से चला। क्या चला? घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ अच्छे से चला। जी। एकदम बदल गई। कौन बदल गई? गर्लफ्रेंड। कितने साल के हो आप? मैं 22। और गर्लफ्रेंड कितने साल की है? वो है 28। सिस्टम पार देंगे। तो काहे बुढ़िया से कर रहे हो प्यार? तुम्हें बुढ़ी ही मिली। शादी जरूरत थी। शादी काहे तुम दूसरे की घर जिंदगी बिगाड़ रहे हो? महाराज जी पहले खुदाई थी ना वो। शादीशुदा उसके पति है? हाँ। बच्चे भी हैं? हाँ, एक। तो वो आपकी गर्लफ्रेंड हुई? हाँ, अब नहीं है। तो अब हमसे क्या चाहते हो? अब उसको भूल नहीं पा रहा। वाह। ऐसे भगवान करे आपकी पत्नी को भी कोई दूसरा ले जाए। जब आपका शादी ब्याह हो तो आपकी पत्नी को भी कोई भुला ना पाए, यही आशीर्वाद है आपके लिए। उनने शुरू करा था सबसे पहले। तो मतलब कोई बुलाएगा तो तुम कहीं भी चले जाओगे? अब कह रही है मेरा पति है। सही कह रही है। अब मैं कह रहा हूँ मेरे साथ भी रहे, उसके साथ भी रहे। सिस्टम पार देंगे। शादी के बाद ऐसी करना तुम अपनी पत्नी, तुम बोलना तुम मेरे संग भी रहो, पड़ोसी के संग भी रहो। तब मैं भूलूं कैसे? आप मुझे बता दो। किसको? उसको। मेरे घर के बगल में ही रहती है। नाम रोशन करो, कुछ अच्छा देश के लिए सोचो। अभी 22 साल के हुए कि दूसरों की गृहस्थी बिगाड़ना चालू कर दिया। तुम 44 साल के होगे तो ना जाने कितनों की बिगाड़ चुके होगे। ऐसा मत करो मेरी जान। और अभी तो रुको। जहाँ भी जाते थे हाथ पकड़ के जाते थे, घूमते थे, फिरते थे। ये प्यार नहीं है बेटा, ये सुम्र का अटैचमेंट है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वो कहे कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। हाँ भाई, उसको भी तो आप जैसे लोग चाहिए। उसका पति कितने साल का है? उसका पति बुढ़ा है। तो बुढ़ा है, तब तुम जवान मिल गए। ये गड़बड़ है बाबा। तो उसका काम बन गया। तो लेकिन बाद में उसको डर लगा कि कहीं ये बुढ़ा भी हाथ से न निकल जाए। सही पकड़े हैं। बदनामी के डर से नहीं, उन्होंने 20,000 रुपए मांगे, मैं दे नहीं पाया ना। अच्छा, इसलिए हो गया ब्रेकअप। हाँ। तो 5,000 में बात नहीं बन पाई? नहीं बन पाई। वो चूना लगा दिया। तो फिर आप कमाओ, कमा कमा के उसी को दो। वो तो पैसों के लिए प्यार कर रही है ना। तो ये बात तुम्हें पता चलनी चाहिए। ये तो पता है, लेकिन भूल नहीं पा रहा ना, ये दिक्कत आ रही है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा,
एक दिन पूरी तरह फंसोगे। सुंदर होते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहा। सुंदर तो सुअरी भी होती है, सुअर के लिए। गधी भी सुंदर ही लगती है गधे को। अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ। जिस माँ ने तेरा मलमूत्र धोया उससे प्यार नहीं हुआ। नहीं, एक लड़की पापा से 1 महीने में प्यार हो गया। घर भी आई थी मेरे। तो माँ से नहीं बताया कि माँ ये सेटिंग है नहीं, मेरी? ये नहीं बताई, साथ काम करते ये बताया। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। बस में जाता हूँ ना जिसमें, ठीक है। उसमें मेरा हाथ पकड़ लिया था। हाथ से मुलाकात हो गई, फिर नंबर लिया, बातचीत होने लग गई। फिर एकदम 1 महीना होने से 1 दिन पहले ही मैंने कहा पार्टी करेंगे, वो एकदम भूल गई मेरे को। अब भूल गई, आप भी भूल जाओ, इसी में आपकी भलाई है। तो आपका प्यार ना ऐसा हो गया है कि बांटने वाला, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम टमाटर की दुकान हो गया है। भाई 1 किलो तुम ले लो, 1 किलो तुम ले लो, थोड़ा पड़ोसन ले लो, थोड़ा ये वाला ले लो, थोड़ा वो ले लो। ठीक है, राधे राधे। बांटो ना, प्यार को संजो के रखो, काम आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।